है। तो हमारे कुछ साथी और हम भी समय समय पर इस आमरण अनशन जो 58 दिनों से चल रहा है उसमें अपना सहभागिता, अपनी भूमिका निभा रहे हैं बराबर। तो ये जो विषय है कि भूख हड़ताल चल रही है, हम सब साथी कर रहे हैं, और उसमें ये है कि फ़ीस वृद्धि जो हो गई है। फ़ीस वृद्धि का कारण ये जो कुलपति महोदया ये बताते हैं कि विश्वविद्यालय चाहता है, मतलब विश्वविद्यालय को ये आदेश है कि वो आत्मनिर्भर बने। तो आत्मनिर्भर बनने का मतलब ये तो नहीं है ना कि हम अपने बच्चों पर आने वाले गरीब तबके और किसान के बच्चों पर ये थोप दें कि विश्वविद्यालय को आत्मनिर्भर बनाना है इसलिए आप फ़ीस भरें। तो इन्हें ये पता होना चाहिए कि गरीब तबके का लड़का किस तरह से मेहनत मजदूरी करके, उसके माता पिता परिश्रम करके तब उसे विश्वविद्यालय में किसी तरीके से पढ़ाने भेजते हैं। वो बच्चा ना, कई बच्चे ऐसे होंगे जो दिनों रात काम करते हैं तब जाकर यहाँ किसी तरह फ़ीस भरते हैं, तो वो पढ़ाई करते हैं। तो वो इस तरह से फ़ीस वृद्धि बढ़ाएगी तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अब आत्मनिर्भर बनाया गया, बल्कि उन बच्चों को पढ़ने के लिए डिमोरलाइज़ किया गया है कि वो पढ़ें ना, क्योंकि फ़ीस बढ़ी है तो भर नहीं पाएंगे, और भर नहीं पाएंगे तो जाहिर है पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। और अगर रही बात आत्मनिर्भर बनाने की, तो फ़ीस वृद्धि बढ़ाना तो चलिए ठीक है, एक तरह से देखते हैं कहीं ना कहीं से, लेकिन गलत तो है। लेकिन इन्होंने जो और विश्वविद्यालय के जो फर्जी खर्च है उस खर्च पर भी नियंत्रण इन्हें करना चाहिए। आए दिन देखा जाता है, कभी इससे पहले जो वाइस चांसलर उन्होंने एक नई कार खरीदी थी, तो उसके बाद इन्हें नई कार खरीदने की क्या आवश्यकता पड़ी। जिस तरह से आदमी या कोई महिला ड्रेस बदलती है उस हिसाब से तो वाइस चांसलर अपना ऑफिस बदलती हैं। इनके 5-5 ऑफिस हैं, कब कहाँ बैठती हैं कब कहाँ नहीं बैठती है किसी को नहीं पता। अगर कोई विद्यार्थी अपनी शिकायत लेकर जाए तो ये नहीं पता ये कहाँ बैठी हैं कहाँ नहीं बैठी हैं। तो इस हिसाब से ये अपने फैशन को कम करें और इस बात को बच्चे और गरीब बच्चों पर ध्यान दें कि वो कहाँ से अपना फ़ीस भरेंगे। ये सोचना, ये गवर्नमेंट विश्वविद्यालय, यहाँ पर बच्चा एडमिशन तब लेता है जब वो फैमिली से उसका सपोर्ट नहीं रहता, वो गरीब आदमी रहता, तब यहाँ गवर्नमेंट विश्वविद्यालय में आता, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में आता। अदरवाइज़ प्राइवेट यूनिवर्सिटी जहाँ अधिक ज़्यादा फीस है वहाँ क्यों नहीं जा रहा है, यहाँ की इसलिए यहाँ फ़ीस कम लगेगी और शिक्षा मिलेगी इसलिए आता है। लेकिन वाइस चांसलर को ये लगता है कि हमें यहाँ फ़ीस वृद्धि बढ़ाने से, और इन्होंने कभी एजुकेशन क्वालिटी पर कभी नहीं देखा। तमाम जो हॉस्टल हैं, हॉस्टलों में देखा जाए तो वहाँ हॉस्टल की फैसिलिटी क्या है, ना ठीक से बाथरूम फिट है, ना तो वहाँ पर देखा जाए तो कई एक ऐसे जर्जर बिल्डिंग हैं कि कब गिर जाए कब पता नहीं। तो इस हिसाब से इनको फैसिलिटी में और एजुकेशन में कोई देख रेख नहीं, बस इनको ये बताना है कि किसी तरह से फ़ीस वृद्धि बढ़ाकर आत्मनिर्भर बनाए। और इन्होंने अब जो कई इसके सभागार थे उसको तो सुनने में ये आ रहा है कि वो अब उस देने लगी हैं उस पर भी, रेंट पर, उस पर कि अब इस पर भी खर्च निकाला जाए। तो ये क्या है, बच्चों को उन्हें समझना चाहिए कि बच्चों को, गरीब बच्चे हैं कहाँ से पढ़ेंगे लिखेंगे। सरकार का ये सहयोग होता है कि बच्चे, गरीब बच्चे भी पढ़ सकें लिख सकें, लेकिन ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए हम बराबर भूख हड़ताल पे बैठे हैं, और जब तक ये फीस वृद्धि और छात्र संघ फीस वृद्धि वापस न ली जाएगी और छात्र संघ बहाल नहीं किया जाए तब तक ये आमरण अनशन जारी रहेगा। तो देख लीजिए दर्शकों कि यहाँ पे जो है यहीं से बच्चे जो है पढ़ के जो है यहाँ से जज बनते हैं, यहीं से जो है हर एक प्रकार के अधिकारी बनते हैं। और यहाँ पे जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि जब गरीब वर्ग के बच्चे को जो है 400% फीस वृद्धि कर दिया जाएगा तो बच्चा पढ़ेगा कैसे, वो तो शिक्षा से वंचित रह जाएगा। और जो परिवार के लोग जो मजदूरी करते हैं उनका लड़का जो है यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा, और यहाँ तक आने में जो है 10 बार सोचेगा कि हमारे पिताजी की आय जितनी है उससे ज़्यादा कहीं फ़ीस लग रहा है, तो अपना परिवार चलाएगा कि अपने बच्चे को जो है फीस यहाँ पे फ़ीस भरेगा कि अपने बच्चे को क्या करेगा। और ऐसे ही हमारे साथ आप बने रहिए। मैं सुनील कुमार, धन्यवाद।